हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी ट्रिपल सी जो जूनियर असिस्टेंट का आप लोगों का एग्जामिनेशन है जो कि होने वाला है, तो उसी को लेकर है। जो कि अभी आपका जनवरी में एक एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें लगभग 52 या 56 ऐसे कुछ पद निकले थे जूनियर असिस्टेंट के। तो उसी का जो पेपर हुआ था ना आपका, ये पेपर आपका किस दिन हुआ था? 19, एक सेकंड दोस्तों, 19 जनवरी को पेपर हुआ था। तो उससे हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा क्या आया हुआ है। तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प है जो कि मिलने वाली हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी है जो कि करेंगे, और उसे भी आप देखिएगा तो आपको तैयारी आपकी हो जाएगी। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं, पहला देखिए हिंदी पोर्शन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कृति नहीं पढ़ी। अब देखिए ये वाच्य का क्वेश्चन है। अब ये कृति नहीं पढ़ी तो ये क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है कर्तवाच्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्मवाच्य गलत लगा हुआ है, जिसने भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर कर्तवाच्य होगा ये, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वाच्य जो होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना। वाच्य का मतलब क्या होता है, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये आपका क्या कहलाता है, तो कर्तवाच्य है जो कि कहलाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, हृदय में संचित जो रति इस आदि स्थायी भाव होते हैं, इनका कार्य मन वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, तो विभाव विभाव कहते हैं कि व्यभिचारी भाव कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग अनुभाव है जो कि कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप कितना अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चीज ध्यान दीजिएगा। आपको इससे ये देखना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी भाई साहब वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा जो पहले लिविल लिविल करता था, ठीक है। वो अब भाई साहब यूपीपीएससी को टक्कर देता है। वो अलग बात है, वो भर्तियां नहीं कंप्लीट करा पाता है बेचारा, अध्याचन नहीं, मतलब कई नौटंकी चलती रहती हैं, रिजल्ट नहीं जल्दी देता है। लेकिन भाई साहब एग्जाम बनाने में ना बहुत मेहनत करता है। जितनी मेहनत एग्जाम बनाने में करते हैं ना, अगर ये और सब चीजों में मेहनत करने लगे तो काफी बच्चों का भला हो जाए। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं भैया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनुभव होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अनुभाव के आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आंगिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है, सात्विक होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं, तो बताइए कौन से? हुतासन, अनल, ओक, दहन, पुरंदर, इंदिवर, हेरम्ब, कंसारी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हुतासन और अनल ये दोनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अग्नि के देखिए अन्य पर्यायवाची भी ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग दहन कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, पावक कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, प्रज्वलित भी है जो कि कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। साहित्य दर्पण के रचनाकार, देखिए साहित्य दर्पण के रचनाकार यहाँ पे पूछा तो कौन होगा, तो 4 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ। ये चीज ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन भाई साहब अच्छा खासा लेवल हो गया है। अब पहले नॉर्मल चीजें पूछते थे जो आप सुने थे, लेकिन अब भाई साहब हट के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब देखिए पांचों क्वेश्चन क्या है, कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होगा, बताइए। यहाँ पर समझे में नहीं आ रहा कि पूछना क्या चाहता है, फिर भी लेकिन हमें तो आंसर तो करना ही। यहाँ पर देखिए तो इसमें मतलब एक कौतुकार्थ का मतलब पूछ रहा है, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो, उस स्थिति में कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा रस पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5वें में इसका सही आंसर हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। कौतुकार्थ जो होता है ये हास्य रस में होता है जब यह अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप में यूज होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और हास्य रस का क्या कहते हैं, स्थायी भाव हास्य है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नहीं और है में ध्यान दीजिएगा कौन क्या पूछ रहा है वहां पर। 6वें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शोको छवास जो है इनकी रचना नहीं, बाकी सांध्य गीत, गीत पर्व, आत्मिका इन्हीं की रचना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आप बात करें शोको छवास की, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहां कौन सा अलंकार है जो कि होता है। तो 7वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। रूपक में समान होता है, उपमा में जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। अलंकारों को भी आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उत्प्रेक्ष में क्या होता है, यहाँ पर कल्पना की बात है जो कि की जाती है, ठीक है। उपमेय या प्रस्तुत की गई उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए जब। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो तत्सम कौन कौन से है, देखिए रास, रीस, रुदन। ये 8वें का क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, साध, साग, सेठ, ये गलत है। रास, रीस, रुदन ये भी गलत है। शीशम, शशि, शक्कर ये भी गलत है। प्रतनु, पहचान, प्रत्याभिगान ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं है जो सभी के सभी तत्सम हो, ठीक है।
इसके बाद है बिहारी की जो रचना है सतसई, इसे किस भाषा में है जो कि लिखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, नौहे का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में है जो कि लिखी गई है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञा और सर्वनाम के आगे जो लगता है कारक सूचित करने के लिए, ये चीज ध्यान दी गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये विभक्ति होती है जो कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और विभक्ति जो होती है व्याकरण के नियमों के आधार पर यह शब्दों के रूप परिवर्तन को दर्शाती है। अगला क्या, किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो किसने कहा भैया? तो 11वें का ध्यान दीजिएगा, ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये चारों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए पर भी ध्यान दीजिएगा भाई साहब, दो क्वेश्चन के आंसर जो है ई है, विकल्प रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ई भी आपका आंसर हो सकता है। इच्छु का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? इच्छु का देखिए 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ई हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। फूले का सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो 13वें का देखिए इसमें पूछा अलंकार कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिए 13वें का उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। फूले काश, छकल महिछाई, अजन वर्षा ऋतु, प्रकट बुढ़ाई, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा है जो कि किसने दी है? तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं जिन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल है जो कि कहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ऋत काल को देखिए अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा है। और कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल जी ने कहा है, जिसे हम रसाल भी कहते हैं। और रीत काल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्मादनी किसकी रचना है? तो उन्मादनी की बात करें तो किसकी रचना है भैया? ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ये चीज आपको ध्यान देना। और इनकी जो है अन्य रचनाओं की बात करें तो मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 16वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देव नदी जो है इनका पर्यायवाची नहीं, बाकी कंदर्प, मनसिजा, पचसर ये कुसुम सस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद क्या है, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? रामाज्ञा प्रश्न की बात करें 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी ने है जो कि रामाज्ञा प्रश्न लिखे। अब बताइए, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भाई यार इतने दिन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हमें यही नहीं पता चला कि तुलसीदास की ये भी रचना है। लेकिन आपको जो है ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं भी ध्यान दीजिएगा। रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरित मानस। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या जो है कितनी बताई? तो 18वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ये तीसरा आंसर है जिसमें ऑप्शन नंबर ई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र है जिसमें इन्होंने भावों की संख्या 49 कितनी बताई है? 49, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें 33 जो है संचारी या व्यभिचारी भाव हैं और 8 जो है सात्विक हैं और शेष 8 जो है वो स्थायी भाव हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। कुल भावों की संख्या कितनी है? 49 और स्थायी भाव कितने हैं? तो 8। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि मिला था? तो 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? हिम तरंगड़ी हो जाएगा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि मिला था। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाए क्योंकि पर आपका यहीं पर है, में और पर आपका जो अधिकरण से संबंधित होते हैं। जब दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए तो इसमें कौन सा अलंकार है जो कि होता है? तो 21वें का सही आंसर भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पर 21वें का सही आंसर हो जाएगा भैया उपमा अलंकार है जो कि सही आंसर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। शिवा बावनी के रचनाकार बताइए कौन है? तो 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भूषण जी हैं जो कि शिव बावनी के रचनाकार। भाई साहब रचनाकारों के नाम जरूर ध्यान दीजिएगा और ये जितनी रचनाकार यहाँ पर लिखे हैं जिससे ऑप्शन भी दिए हैं इनकी आपकी रचनाएं भी याद कर लीजिएगा, तो इससे आपका अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि पुरानी रचना नहीं पूछता, जो आप लोग जानते हैं तुलसीदास की, कबीरदास की,
सूरदास की सब कविताएं ही पूछता भैया ये रचनाएं, ये अलग से नई रचना है जो कि पूछ रहा, दे सकते हैं। पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा? पर्णकुटी, तो 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, पत्तों से बनी कुटी। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण है जो कि कहा है? तो बताइए, किसी देख सकते हैं लेवल, आप देखिए भाई साहब, क्वेश्चन का 1 नंबर लेवल है। 24वें का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु जो थे, जिन्होंने प्रविशेषण को अंतर विशेषण है जो कि कहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। छंद के कुल कितने अंग होते हैं? तो छंद के कितने अंग होते हैं भैया? 25 का ई हो जाएगा यहाँ पर। न 9 न 10 न 13 न 11, पांचवा है भैया जिसमें आपको उपरोक्त में से कोई नहीं मिला है। तो 25वें का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, 8 अंग हैं। कितने? 8 अंग हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, छंद के 8 अंग। आधुनिक हिंदी कविता में विन विधान के लेखक भैया कौन है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विन विधान के लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। सैयद इब्राहिम जो है किसका वास्तविक नाम है? सैयद इब्राहिम जो है किसका वास्तविक नाम है? तो 27वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान जी का नाम ही है सैयद इब्राहिम, इनका नाम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनकी रचनाएं भी ध्यान दीजिएगा, रैदास की भी, जायसी की भी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। छंद की प्रथम चर्चा आपको कहाँ मिलती है? तो 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में है जो कि मिलती है, ठीक है। अहेर का तत्सम शब्द है, अहेर का बताइए भैया क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? तो ये आखेट हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या है जो कि कहा जाता है? तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग 30 का देखिए यहाँ पर सही आंसर तत्सम हो जाएगा। ये चीज संस्कृत से बना शब्द होता है, वो मूल शब्द कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 आपकी ये क्या हो गए? ये हिंदी हो गए। अब ये 31 से आपकी क्या है? ये रीजनिंग है। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको यहाँ पर टाइप बस बता दूंगा, आप इन्हें आराम से ये देख सकते हैं। एक परिवार में श्री प्रकाश की ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आराम से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर सदस्यों की संख्या पूछेगी, आराम से कर लेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वथा भिन्न आपको बताना, वर्ग, गोला, आयत, वृत्त। तो वर्ग, गोला, आयत, वृत्त, यहाँ पर 32 का बी हो जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, बाकी ये सब 2D है, ठीक। 32 के बाद आपका है 33 नंबर है, देखिए ये डायरेक्शन से क्वेश्चन होगा, काफी सिंपल, आराम से कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं रीजनिंग में ये आपका मैथ का मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है भैया? कौन सा शब्द एक्स ई के रूप में कोडित है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से इसे कर लेंगे, ठीक है। एसएससी रेलवे की आप मैथ देते होंगे तो आराम से कर लेंगे। सेफ के लिए कोड पूछा है, इसे भी कर लेंगे आप। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आप मैथ का क्वेश्चन घुस गए, यहाँ पर परसेंटेज से आराम से कर लेंगे। आज की लंबाई 40% बढ़ाने की बात की जा रही है, चौड़ाई को भी 40%, तो आज का क्षेत्रफल कितना है जो कि बढ़ जाएगा? तो 37 का यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं ये मिरर का आ गया है आपका क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद क्या है भैया? एक चिड़ियाघर है जहां पर हिरण और मोर रहते हैं, सिर गिनने पर इनकी संख्या 80 है और पैर गिनने पर 200, कितने मोर हैं? तो इसे आप आराम से मानकर लगा सकते हैं, 100 मान लीजिए, आराम से लगा लेंगे इसे। ये देखिए ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आ गया, ठीक, काफी सिंपल है। इसके बाद देखिए ये आपका आ गया पाई चार्ट वाला, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं भैया, आराम से पढ़िए, आराम से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद 42 भी वही है, 43 भी इसी से संबंधित है। 44 में देखिए फिर एक बार ब्लड रिलेशन से आ गया, तीसरा चौथा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से आपका ये। इसके बाद देखिए इसमें बताना है आपको कौन सा क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ से ये नीचे आया, ये और नीचे आया, यूं तो ये बीच में रहेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, बीच में रहेगा तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आधा भर जाएगा, ठीक है, आधा भरा हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए गुणे का अर्थ है भाग, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसे भी कर लेंगे, ठीक, समीकरण को सॉल्व करना है। अब 9 सत्ते 63 पाँच 15, 9 सत्ते 63 और 15 कितना हुआ? 78, 78 में 7 गए 71। इसके बाद क्या हुआ? 8 दूना 16 और 4 चौक 16, 16 दूना 32 और 32 माइनस कितना भैया यहाँ पर? तो ये तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको कौन सी संख्या आएगी, तो आप आराम से इसमें रिलेशन ढूंढकर इसका जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यदि देखना ही हो तो देखते हैं 47वें में। तो यहाँ पर देखिए 7 नहीं 63, 7 नहीं 63, अब 5 आई 15, कितना हुआ? 63 और 5 आई 15। यहाँ पर देखिए आपको ये करना है, 7 नहीं 63 ये गुणा कर दिया, आप 5 3 को जोड़ दीजिए, तो 63 प्लस 8 71 हो गया, 4 चौक 16 और 8 2 10, ये देखिए 26 हो गए। तो ऐसे ही 8 छंग 48 और 8 छंग 48 और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
11 3 14, 8 4 12, 6 62 हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका कितने त्रिभुज आपके यहाँ पूछ रहा है, आराम से कर लेंगे इसे भी। इसका देखिए वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा जिसमें 18, 24, 56 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। आराम से आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए ये आपका रैंकिंग से आ गया। श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है, वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर। आराम से आप इसे भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इसमें करने पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अप्रैल 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक माह वर्ष के रूप में लिखने पर एक अद्वितीय गणितीय गुणन है जो कि प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस में समान गुण है जो कि होते हैं, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है, ये देखिए ये भी आपका एक मैथ का क्वेश्चन ही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये चलती है, इसे आप आराम से रेल लाइन ट्रेन से आपका आया हुआ है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसका देखिए कौन सी आकृति है जो कि इसे पूरा करेगी, यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति आपको बता देना कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर पर। आराम से आप इसे कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका देखिए ये डिक्शनरी से आया है। डिक्शनरी में क्या पूछ रहा है, आने वाला क्रम आपको बताना है, कौन सा शब्द पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका यह है श्रृंखला, इसे आपको बताना है आगे कौन सी श्रृंखला है, कैसी चलती रहेगी और क्या आगे तो संख्याएं आएंगी। इसके बाद क्या है देखिए 55 के बाद आपका 56, 56 से आपका देखिए यहाँ पर जीके क्वेश्चन है। हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस आपको बताइए भैया कौन सा है, तो 56 का सही आंसर मिथेल, ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 56 का सी है, जो कि हो जाएगा। ये चीज बताइए क्या ये बात सही हो जाएगी। तो हरित ग्रह प्रभाव के लिए देखिए मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जिम्मेदार देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन के लिए है। ठीक है, हरित ग्रह प्रवाह के लिए भैया कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा CO2, ये नहीं होगा, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। अब 56 के बाद क्या है 57, इन्हें हम दोस्तों ना अगली वीडियो में देखते हैं। 56 से हम जीके को और इसके बाद यूपी स्पेशल को भी और कंप्यूटर को हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर रीजनिंग और हिंदी को हमने देख लिया है। आप इस पर अपने जरूर पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन आपके कितने क्या बन रहे हैं, और इसी के अनुसार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।